मार्शल आर्ट के बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए नांदेड़ के फारूक अहमद का इंतखाब अमल में आया है। ताहम माशी तौर पर कमजोर होने के सबब इनका शरीक होना मुश्किल हो गया था। इस मसले के हल के लिए शहर के अहले खैर हजरात ने दस्ते ताउन दराज किया, जिसकी वजह से फारूक के लिए मुकाबलों में हिस्सा लेना आसान हो गया है। शेख फारूक नांदेड़ के MGM कॉलेज में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म है। इन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ मार्शल आर्ट के फन में निखार पैदा किया और वो आज इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि इन्होंने अलग अलग मार्शल आर्ट बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने मुल्क के लिए अब तक 20 से ज्यादा गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की है। इस बार इन्हें वियतनाम में होने वाले बैनुल-अक़वामी सतह के एशियन बीच गेम्स के लिए चुना गया है। शेख फारूक का आज़म है कि वो इस बार भी अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी, हमारा एक ट्रेनिंग कैंप भी हो गया वाला है औरंगाबाद में 10 दिनों का, और उससे पहले हमारा 4-मैन लेग अटैक बोल के एक परफॉर्मेंस है, उसकी तैयारी हम बहुत पहले से चालू किए वाले हैं और ट्रेनिंग में भी हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई वाली है। प्री एशियन में हमने एक गोल्ड एक सिल्वर दिया इंडिया को। फिर बाद में एशियन इंडोर्स गेम्स हुए। एशियन इंडोर्स गेम जो इंडोर में खेले जाते हैं उसमें हमने इंडिया को एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज दिया। अब ये बीच एशियन, ये जो बीच पे होते हैं गेम, ये सब तीनों भी अलग अलग गेम, तो सिर्फ अलग अलग, जैसे कि आशियाई, अभी इसके बारे में बाद में जो होगा आशियाई स्पर्धा, अगर उसमें ये गेम आता है वो बिना मार्शल आर्ट, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से शेख फारूक का वियतनाम के टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद वहां पहुंचना शेख फारूक के लिए एक बड़ा मसला बन गया था। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले शेख फारूक इस काबिल नहीं थे कि वो सफर खर्च और दीगर अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर सके, इसलिए इन्होंने लोगों से मदद की अपील की। मारूफ समाजी कारकुन फारूक अहमद ने इस अपील को सोशल मीडिया के जरिए शहर के अहले खैर हजरात तक पहुंचाया। डॉक्टर्स और ताजिर पेशा कई अफराद सामने आए और इन्होंने शेख फारूक की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और देखते ही देखते 1 लाख रुपए की रकम जमा हो गई। ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसा मेरा कहना है। शुरू से अपन अगर से उनको फैसिलिटीज सब देते रहे तो अपना परफॉर्मेंस दूसरे देश से भी कई आगे अपन बढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मेडल मिला सकते हैं। उनके एजुकेशन के तरफ उनको जो जो सुविधा लगती हैं, उनके तबीयत के लिए, आरोग्य के लिए, उनके तरफ कौन सी भी ये नहीं रहना, उनको चिंता नहीं रहना। ऐसा अगर से अपन करें तो हमारे बच्चे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। मेरा मानना ये है कि जो भी इतने ये लेवल पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ, एकेडमिक लेवल के साथ साथ स्पोर्ट्स में, हमको आगे बढ़कर हमारी मिनिस्ट्रीज को, हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्रीज को, हमारी स्पोर्ट्स इदारों को उनकी हेल्प करना चाहिए। उनको जो उनके ख्वाहिशमंद मुकामात हैं वहाँ पर पहुँचाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। 3 लड़कों का जो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है, इनके बारे में ऐसी मालूमात मिली कि ये लोग पहले भी जाकर आए हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं सका था। इसके लिए मैं फारूक अहमद साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे बच्चे की उम्मीद बढ़ाई और उसे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए तरगीब दी कि वो हिम्मत रखे और अपनी मेहनत से उन्होंने उसके पैसे जमा करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो नांदेड़ से जो नौजवानों का, युवा खिलाड़ियों का चयन हुआ है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। शशांक है, काफसे सर है, शेख फारूक है, और एक हमारी बच्ची भी इनमें सिलेक्ट हुई है, दीपा नाम की। ये भी बहुत अभिमान की बात है कि एक लड़की हमारे नांदेड़ से अपने देश की तरफ से खेलने जा रही है वियतनाम में। ये भी बहुत शुक्र की और फख्र की बात है। इसमें जैसे आप तमाम लोगों ने बताया कि शेख फारूक 2009 में भी उनका सिलेक्शन हुआ था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया। इसके बावजूद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नहीं जा सके थे, लेकिन इस बार उनकी टीम ने तय किया था कि हम शेख फारूक को लेकर जाएंगे। इनके कोच जो हमारे दोस्त है शंकर महाबले जी, उनका फोन आया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हालात है, और तब हमने अपने कुछ अजीज लोगों को अपील किया, जिसमें डॉक्टर वैद्य साहब है, डॉक्टर मुजाहिद साहब है, डॉक्टर अब्बासी साहब है, और नांदेड़ के कई ज्यादातर डॉक्टर्स और कुछ कारोबारी लोगों ने हमको, और कुछ पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छी मदद की इसमें। और देखते देखते सिर्फ 1 दिन के अंदर जो अपील की थी वो पूरी रकम खड़ी हो गई। फेसबुक के ऊपर कई लोगों ने बैंक में भी उनके पैसे जमा किए।
तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शेख फारूक और उनके टीम का हौसला अफजाई की है। जो हुकूमत नहीं कर सकती है, जो सिस्टम नहीं कर पा रहा है, वो हमको आगे आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमको ये निभाना होगा, तभी हम अपने मुल्क को सही मायने में सुपर पावर बना सकेंगे। अगर हर सेक्टर को हम पिछड़ा रखेंगे तो फिर हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। हुकूमत की गैर जिम्मेदारी पहले भी थी, आज भी है। जब तक हमको सत्ता बदल के नहीं तो व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक हर विभाग के अंदर ये नहीं होगा। जैसे ये भी बात बताई गई, मैं एक और अपील करना चाहूंगा कि क्रिकेट ये अकेला खेल नहीं है। क्रिकेट की वजह से हमारे कई मैदानी खेल जो हमारे जिस्म के कसरत के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे खेलों के ऊपर नाइंसाफी हुई है। इसलिए हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक भारतीय का ये काम है कि वो क्रिकेट के अलावा जो मैदानी खेल होते हैं उसको ताकत दे, उसके समर्थन में आए, उसको सपोर्ट में आए। हाल ही में मुनक्किदा ओलंपिक खेल मुकाबलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही। ओलंपिक में हमारी नाकामी के लिए कई असबाब सामने आए हैं। इनमें एक अहम सबब काबिल और बासलाहियत खिलाड़ियों का वसाइल से महरूम होना बताया जा रहा है। शेख फारूक की तरह ही ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें वसाइल की कमी के सबब अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका नहीं मिल पाता, और जिन खिलाड़ियों के पास वसाइल की फराहमी होती है वो कम सलाहियतों के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि मुल्क की खेल से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली लाई जाए और हुनरमंद खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज।